भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होंगे। वहीं झारखंड से 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। तक 3 सीट चतरा, धनबाद और गिरिडीह एनडीए घटक दल के लिए रखा गया है। जिन 11 लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, उसमें रांची लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान सांसद संजय सेठ का नाम शामिल है। पार्टी के द्वारा झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्र में से 11 लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद झारखंड विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन विधायक सहित उम्मीदवारों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हजारीबाग से लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार की घोषणा के बाद मनीष जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हम केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहना है मनीष जायसवाल का। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत धन्यवाद। पहले तो प्रदेश के नेतृत्व का, केंद्र के नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने मुझ पर आस्था रखा है, हजारीबाग लोकसभा का कैंडिडेट मुझे बनाया है और जिस उम्मीद के साथ ये दायित्व मुझे दिया गया है, पूरा कोशिश करूंगा कि ये दायित्व जो है ये सीट हम लोग जीत करके दें। 14 की 14 सीट इस बार हम लोग यहाँ से जीतेंगे और जो 400 का जो लक्ष्य है पूरे भारतवर्ष में कि 400 सीट एनडीए जीतेगी, उसको भी इस बार हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने, अगर आप इतिहास देखिएगा उसका, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद रहे हैं वहाँ से सब ने हजारीबाग को आगे ले जाने का काम किया है। और आज के दिन में अगर आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर बयार बहता है। तो वैसे बैकग्राउंड में मैं वहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि मोदी जी का जो काम, विकसित भारत का संकल्प और पूर्व के सांसदों का, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का जो पुण्य और प्रताप रहा है, उसमें मेरी जीत पक्की रहेगी भारतीय जनता पार्टी। और आपका क्या संकल्प रहेगा? देखिए, जो काम पूर्व के सांसद हमारे अधूरा रह गया उनके टेन्योर में, या जिसको वो लोग शुरू नहीं कर सके, इच्छा थी लेकिन शुरू नहीं कर सके, वो सब मैटर्स को हम लोग देखेंगे। विस्थापन बड़का गांव का जो विषय है वो एक बहुत बड़ा विषय है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा विषय है कि पूरे भारतवर्ष के साथ अपने इलाके को भी विकसित भारत में सम्मिलित करना, हजारीबाग को भी उसका एक अंग बनाना, उस पर हम लोग काम करेंगे। दिन पहले दिल्ली से आया हूँ, लोग इस आंकड़े को मॉडिफाई करके 450 की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं। ये आप देखिएगा, इस बार आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को जो अभी अयोध्या में पूजन के पहले जब वो साउथ गए थे, अगर उस वीडियोस को आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो एक बार ज़रूर देखिएगा कि जनता कितना ललायित होकर के उनकी तरफ देख रही थी। तो पहले साउथ इंडिया और इस बार 2024 का साउथ इंडिया में बहुत अंतर होने वाला है। राजमहल से 2 बार के विधायक रहे आनंद ओझा का क्या कुछ कहना है, आप भी सुने। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। और केवल कार्यकर्ता ही नहीं, देश की जनमानस की भी आकांक्षा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो संकल्प दिया है 400 पार का, वो 400 पार का लक्ष्य पूरा करें। और उसी क्रम में झारखंड के 14 में 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह कमल फूल को आधार मान करके पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इस बार बोकारो से भाजपा विधायक मुख्य संचेतक विरोधी दल बिरंची नारायण का क्या कुछ कहना है, आप भी सुने। बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं, जिनको जिनको टिकट मिला है बहुत बधाई दे रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जिन 11 लोगों को टिकट झारखंड से मिला है, वो 11 की 11 सीटें हम लोग जीतेंगे। और एक कार्यकर्ता के नाते जितना बन पड़ेगा, मैं भी और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अपने अपने स्थान पर सारे प्रत्याशियों को जिताने में लग जाएंगे। वहीं चंदन कुआरी के भाजपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी का क्या कुछ कहना है, आप भी सुने। बहुत बधाई, शुभकामना है। अपने बीच के माननीय विधायक हैं। 11 कमल कौन लेकर के मोदी जी को जाएगा 370 के पार करने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जितनी है, और 400 के ज़्यादा एनडीए की सीटें जो जितनी है, वो आज तय हो गई है। मेरी अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं
मैं आप सबके माध्यम से यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि 14 की 14 लोकसभा सीटें हम लोग जीतेंगे और 11 जिनके हाथ में कमल रहेगा उनके नामों की घोषणा आज हो गई है। फिर एक बार उन सभी लोगों को बहुत बधाई, उनके क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई। एनडीए घटक दल आजसू के बोकारो विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि एनडीए गठबंधन झारखंड में 14 लोकसभा की पूरी सीट जीतेगा। और क्या कुछ कहा लंबोदर महतो ने, आप भी सुने। देखिए, कोई सस्पेंस नहीं है पार्टी के, न गठबंधन के अंदर कोई सस्पेंस है और न पार्टी के अंदर कोई सस्पेंस है। गठबंधन में शामिल दल भी बैठ कर तय करेंगे और पार्टी भी बैठ के तय करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग का लक्ष्य है कि मिशन 2024 के पार्ट 1 में हम लोग 14 का 14 सीट एनडीए झारखंड से जीतेगी। तो गिरिडीह से जिससे अभी हम बात कर रहे हैं, क्या वो आजसू के उम्मीदवार हो सकते हैं? थोड़ा सा भी इसका जवाब देने में थोड़ा सा इंतज़ार करना है, लेकिन ये बात तय है कि एनडीए का पार्ट आजसू है, एनडीए का पार्ट रहेगी और आजसू भी चुनाव लड़ेगी।